हम सभी आज हम आराधना शुरू करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, हम मिलके उसको इज्जत दें, उसको आदर दें, सम्मान दें। भाई जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए हम अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने हर एक कामों में परमेश्वर की उपस्थिति को इनवाइट करें। आइए मिलके उस नाम को, यीशु नाम को पुकारें। आप जहां पर भी हैं इसमें, आइए हम उस नाम को ऑनर करें। उसको धन्यवाद दें हर एक बात के लिए, हर एक कामों के लिए जिसने बड़े काम हमारे जीवनों में किए, उसकी भलाइयों के लिए हम उसको धन्यवाद दें। हम आपको आदर देते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं अपने जीवनों में। सारी महिमा यीशु नाम को मिले। यस, आज की आराधना हमारी प्रार्थना की तरह हो। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मिलके यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
सबसे प्यारा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। सचमुच में उसका नाम बहुत प्यारा नाम है। यीशु नाम हमारे जीवनों में एक बदलाव को उत्पन्न करता है। यीशु नाम से हम छुटकारा पाते हैं। यीशु नाम से एक नया जीवन प्राप्त होता है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, ये बात सुन, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम यीशु को कुछ भी नहीं दे सकते। यीशु हमसे चाहता है कि हम उसको शुक्रिया दें, उसको आदर दें। केवल इतना ही यीशु हमसे चाहता है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
उन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो बड़े बड़े काम आपने हमारे जीवन में किए और जो आशीषें आप हमारे जीवन में देने जा रहे हो, मैं किसी बात से भी डरूं ना पिता परमेश्वर, मैं किसी बात से भी घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आपका वचन, आपका साथ मेरे साथ है, आपका हाथ मेरे साथ है, वो संभालने वाला हाथ मेरे साथ है। मुश्किल आए, परेशानी आए, परंतु मैं आपके बीच में सदा बना रहूं पिता परमेश्वर। ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है आपसे पिता परमेश्वर, आप दया करें। मेरा परमेश्वर मेरे नाम, ये बात हम दिल से कहें, अपनी आत्मा से कहें, मैं क्यों डरूं? मेरा परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं
बात का विश्वास करें। हमारे जीवन में जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल आए, परेशानी आए, परंतु हम इसी बात को कहें, अंगीकार करें कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। कहीं पर भी जाएं, हमारा परमेश्वर हर पल हर दम हमारे साथ है। जिथे भी मैं जाऊं मेरे अगे अगे चले, लखा लख दूत मेरी राखी नहीं करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चले, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चले, लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा विचदा मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल। हम इस बात को जान लें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम मुश्किलों को, परेशानियों को, हर एक बात को दृढ़ताई से बोल सके कि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने बोला है मत डर। हम इस बात पर विश्वास करें। Yes, hallelujah. विश्वासी विश्वासी यीशु के पीछे चलते रहो। ये हर एक विश्वासियों के लिए बात है। विश्वासी विश्वासी से यीशु के पीछे चलते रहो। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने भी तुझको सताएंगे। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने भी तुझको सताएंगे। डरना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जा।
विश्वास के कारण परमेश्वर के मन को खुश कर सकते हैं। और वो विश्वास के कारण, विश्वास के साथ हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। चाहे मुश्किल परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाए, परंतु विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ते रहें। और विश्वास के कारण ही हम जीत सकते हैं। विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। एक बड़े विश्वास के साथ, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। आज से हम अपने जीवनों में मांगे कि परमेश्वर हमें एक दृढ़ताई का, एक मजबूत विश्वास दे। और वचन कहता है विश्वास के कारण हम यीशु को, परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। हम मांगे परमेश्वर एक आप हमें एक मजबूत विश्वास दें, ताकि उस विश्वास के कारण हम आपके मन को प्रसन्न कर सकें। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आज इस फेलोशिप में, इस सेशन में इस बात को मांगे परमेश्वर में विश्वास दे। वो विश्वास जो कभी भी टूटता नहीं है। और हम उस विश्वास के साथ आपको खुश करने पाए परमेश्वर। झंडा मसीह का लहराना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक जीवन बचाना है। झंडा मसीह का लहराना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक जीवन बचाना है। नामे मसीह लेते हुए, नामे मसीह लेते हुए बढ़ते चले जाओ। विश्वासियों, विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। हालेलुया। पिता परमेश्वर मिलके आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, आइए मिलके इस बात को पुकारें, इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आप हमें एक मजबूत विश्वास दें और उस विश्वास को हम इस्तेमाल कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर भी आपके नाम को देते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम उस वचन पर जो आपने हमें दिया है, उन बातों पर विश्वास करते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हो। बेशक हमारे हालात सही ना हो, परंतु आप फिर भी हमारे साथ हो। हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमारे हालातों को, परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। कोई भी आज हमें देख रहा है, कोई
दुखी है, कोई परेशानी में है, परमेश्वर से कहें, अंगीकार करें कि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे हालातों को बदलने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम एक बार फिर से ऑनलाइन जुड़े हैं, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और सारे चर्च को आज की इस मीटिंग में मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हम प्रभु के वचन के अंदर कुछ बातों को देखेंगे, विशेष करके एक तरह से मैं शुभ समाचार लेके आया हूँ आप सबके लिए। और अभी अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया और ईस्टर को सबने सेलिब्रेट किया है, लेकिन बहुत बार बहुत से लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर के उसके सही मतलब को नहीं समझते। इवन के विश्वासियों के बीच में भी जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के बाद वो आगे प्रभु यीशु मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो प्रभु को के साथ अगले लेवल पे नहीं जा पाते हैं। इसलिए बहुत से लोग उसी लेवल के ऊपर, एक पहले लेवल के ऊपर बने रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में सचमुच हमारे लिए क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे पापों को लेकर चल गए। हमारे पापों के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाने के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर इन सब बातों को करने के लिए, पूरा करने के लिए हम सब के लिए जान दी। सारे जगत के लिए जो जान क्रूस के ऊपर दी है। अब हम यहाँ पर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर के बारे में जानते हैं और देखते हैं, बहुत बार सुना भी है, लेकिन रियल में कई बार उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि सचमुच में यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत क्रूस के ऊपर अदा की है। आप अपने जीवन में जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग आनंदित नहीं है, खुश नहीं है, आज़ाद नहीं है। इवन के जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का द्वारा नया जन्म पाया हुआ है, और लगभग बहुत से ऐसे जिन्होंने नया जन्म पा लिया तब भी वो अपने जीवन में खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। और उनका जीवन जो है, क्योंकि उनका जीवन अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, उनके अंदर वो भी अभी भी आनंद नहीं है, अभी भी उनके अंदर खुशी नहीं है, अभी भी उनके अंदर शांति नहीं है। प्रभु के वचन के अंदर आज हम देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। आप कहेंगे शायद मेरे अभी भी पाप बने हुए हैं, मेरे अंदर बहुत सारे गुनाह हैं जो मेरे क्षमा नहीं हुए हैं, या जो जिन्होंने यीशु मसीह को अभी ग्रहण नहीं किया, जो मुझे सुन रहे हैं, और वो अभी भी कहेंगे कि नहीं, हमारे बहुत बड़े पाप हैं, शायद वो क्षमा नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आप एक बात को जान ले, पाप छोटा है या बड़ा, प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभु इसमें कोई भेद नहीं करता है। पाप छोटा है या बड़ा है, पाप पाप है। और इस सब के लिए जो यीशु मसीह ने कीमत क्रूस के ऊपर अपने प्राण देकर अदा की है, और वो तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे हैं। और जब यीशु मसीह इन सब पापों के लिए कीमत अदा कर दिया, लेकिन फिर भी हम ये सोचकर परमेश्वर से दूर रहते हैं कि शायद मेरे पापों से मुझे अभी आज़ादी नहीं मिलेगी, शायद मेरे पाप इतने बड़े हैं कि प्रभु ने क्षमा नहीं किया। लेकिन ये सारी चीज़ें शैतान का झूठ है। जैसे लूका 10:10 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और बहुत त्याग से देने के लिए आया हूं। आज बहुत से मसीह लोग जो हैं वो सचमुच में एक बहुत त्याग का जीवन नहीं जी रहे हैं, अभी भी कई बातों के दुखी हैं, पीड़ित हैं। और आप जानते हैं, आप कई बार परमेश्वर का आनंद उठाने के लिए, प्रभु से आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपको आनंदित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने परमेश्वर को के साथ अगले लेवल पे नहीं गए हैं। आप पहले लेवल पर, जब आपने उद्धार पाया, वहीं पर खड़े हैं, आप उद्धार पाके दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन मैं आप सबके लिए फिर एक बार प्रभु के वचन को पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 3:23 में इस तरह से कहता है, वहां पर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जितने भी संसार के लोग हैं वो सब ने पाप किया है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी नहीं है। किसी ने छोटा किया, किसी ने बड़ा किया है, और इसी कारण उनके अंदर आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, शांति नहीं है। हम अपना आनंद पाने के लिए क्या करते हैं? हर एक अपना
आनंद को प्राप्त करने के लिए, थोड़ी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाता है। कोई जाके पिक्चर को देखता है, कोई दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, कोई शॉपिंग करता है और कोई पिकनिक मनाने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो अलग अलग तरह से सब मनुष्य आनंद को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो उनका आनंद हो, खुशी, वो शांति सब टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए होती है। जब वो समय गुजर जाता है तो फिर एक तरह से उनके जीवन के अंदर एक खालीपन आ जाता है, और वो खालीपन जब आता है तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमने जीवन में अभी भी कुछ नहीं पाया है, हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। आपके पास धन हो सकता है, आप अच्छे शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, आप अच्छी नौकरी करते हैं, आपकी अच्छी इनकम है, आप सारा कार्य ठीक कर रहे हैं और आप सब कुछ सही ढंग से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कई बार जब अकेले होते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, तो आपको कई बार लगता है कि मैं से सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक खालीपन है, मेरे अंदर एक ऐसा गहरा कुआं है, वो सब चीजें होने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है। मेरे अंदर खालीपन क्यों है? जब मैं दुनिया में से चला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? क्या जिंदगी बस यही है कि बड़े हो जाओ, शादी करो, फिर बच्चे हों, बच्चों का पालन पोषण करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा धन कमाओ और सब कुछ करने के बाद आप इस दुनिया से कूच कर जाओ? नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि जीवन इससे भी बड़ा है, जीवन इससे भी आगे है। लेकिन हमें उस जीवन को पाने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। हमारे जीवन के खालीपन इसीलिए क्योंकि अभी तक हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से स्थापित नहीं हुआ है, और इसी कारण हमारे अंदर वो खालीपन है। और वो जो आपके अंदर खालीपन है वो सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या और ये विश्वास करते हैं कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर पूरी कीमत अदा की है और वो मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया है और वो जिंदा हो गया है, जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं और इस यीशु मसीह के साथ परमेश्वर से अपने रिश्ते को स्थापित करते हैं, तो प्रभु ही है जो आपके अंदर वो गहरा कुआं, खाली कुआं है, जो खाली जगह उसको भर सकता है और कोई भर नहीं सकता। किसी मनुष्य का प्रेम नहीं भर सकता, कोई संसार का धन नहीं भर सकता, आपकी टेम्परेरी खुशी आपको नहीं भर सकती आपके उस खालीपन को। और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है, आपको प्रभु की आवश्यकता है। हम जानते हैं बहुत सारे मसीह हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा का नया जन्म पाया है, इसके बाद भी हम देखते हैं वो आनंदित और खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रभु तो अपना बना के अपना उद्धारकर्ता बन के ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने जीवन का उनको स्वामी नहीं बनाया है। अपने जीवन में जो उनको सही जगह परमेश्वर को नहीं दी है। उन्होंने अभी पहला पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन दूसरा पड़ाव जहां अपने जीवन के हर एक जगह के ऊपर उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान देना, वो दे नहीं रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके स्पिरिचुअल हो या सेकुलर हो, हर एक काम के अंदर वो पहला स्थान रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है मुझे पहला स्थान दो, पर वो आपके जीवन में हर जगह पे जगह चाहता है। लेकिन हम कई बार चाहते कि हमें परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकता हूँ, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास अच्छे मेरे अपने रिश्तेदार भाई बहन हैं, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अच्छा जीवन चला सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के द्वारा आप सलाह ले सकते हैं, इनको लेके चल सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन के अंदर आपको कई बार, बहुत बार आपको अच्छी अगुवाई नहीं दे पाएंगे, आपके फैसलों में अच्छी तरह साथ नहीं दे पाएंगे, आप कई बार निराश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के अंदर मुझे पहला स्थान दो, ये दूसरा पड़ाव है। हमें उसे अपने जीवन का स्वामी बनाना है। हमारे जीवन का फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हमें प्रभु को पहले रखना है, और ये प्रभु चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने और व्यवस्थापकों ने और सदूकियों फरीसियों ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने सारे मन से, तो अपनी सारी शक्ति से, तो अपने सारे प्राण से और अपनी आत्मा से अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम रख। तो सबसे बड़ी आज्ञा तो ये है, और इसलिए हमें प्रभु ईश्वर को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देना है,
उसे अपने जीवन के हर पहलू के अंदर पहला स्थान देना है। जब वो पहला स्थान रखेगा, जब वहां पर वो आपके अंदर होगा, तो आपको ज्यादा दुखी होने की, निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यदि आप उसको प्रेम करते हैं तभी उसको पहला स्थान देंगे। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उससे प्रेम करें, परमेश्वर चाहता है वो आपके साथ सहभागिता में रहे, वो चाहता है कि आपके साथ संगति में रहे। हम इसीलिए बहुत बार परमेश्वर को अपने कामों में शामिल नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मैं समझदार हूं, मैं अक्लमंद हूं, मैं जो डिसीजन लेता हूं वो सही लेता हूं, मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें थोड़े समय के बाद निराश और दुखी होना पड़ता है, उसका फल हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे एक बार अभी भी याद है, एक बार एक पास्टर से ये बात हमारी चल रही थी, तो जब परमेश्वर उसको मिनिस्ट्री बहुत देर से वो परमेश्वर की सेवकाई के अंदर चल रहा था, लेकिन वो सेवकाई को कहीं पर भी सफल नहीं हो पा रहा था, असफल होता जा रहा था, बार बार वो कर रहा था, उपवास रखता, प्रार्थना रखता था, करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसे बहुत से लोगों ने सलाह ली, तो अपने जीवन के अंदर वो बड़ा निराश और दुखी होगा, और उसने एक दिन फैसला किया कि मैं अपनी इस सेवकाई को क्विट कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, लेकिन सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दात के द्वारा अपने वचन को उसके पास भेजा, कहना उसको बोलो क्विट मत करे, क्योंकि मैं उसके साथ काम करने वाला हूं, और मैं जो चाहता हूं वो ये है कि मेरे लोग मुझसे प्रेम करें। ये बात उस दात के द्वारा परमेश्वर ने उस दात को पहुंचाई जो सेवकाई को छोड़ने के लिए जा रहा था। जब उसको ये बात पता चली तो उसने अपने प्रायश्चित किया, और परमेश्वर ने जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया है, ये बात उसके समझ में आई कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने कैसे मेरे पापों की पूरी कीमत अदा क्रूस के ऊपर कर दी है, वो कैसा ही पाप क्यों ना हो। इसलिए जब उस पास्टर ने अपने इन बातों की अविश्वास के लिए, प्रभु के प्रेम ना करने के कारण, प्रभु को अपने जीवन पहला स्थान ना देने के कारण इन बातों से प्रायश्चित किया, और प्रभु को कहा प्रभु आज के बाद मेरे जीवन में पहला स्थान देगा, मैं तुझे अपने हाथ फायदे में रखूंगा, मैं तुम्हें पहला स्थान दूंगा। वो प्रभु से प्यार करने लगा, उसे प्रभु को पहला स्थान दिया अपने जीवन के हर एक पहलू के अंदर। उसकी मिस्ट्री ठीक हफ्ते बाद उसके चट्टे ब्रेक थ्रू होने शुरू हो गए, परमेश्वर महिमा के कार्य करने शुरू कर दिए। वो आज एक बड़ी एक सेवकाई को खड़ा कर पड़ा। क्यों? अभी थोड़े समय पहले वो छोड़ने वाला था, लेकिन प्रभु का वचन दूसरे दास के द्वारा पहुंचा, उसने विश्वास किया, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, तो उसका सारा जीवन और सेवकाई बदल गई। हमारा जीवन तभी बदलता है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा रिश्ता रखते हैं, तब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता और स्वामी बना लेते हैं। हम उद्धार पाकर उसके राज्य में चलते हैं, और उसके राज्य के अंदर हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। हम चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए आज हमारे बीच में जितने मुझे सुन रहे उनमें से बहुत से लोग जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा है, वो अपने जीवन निराश और दुखी हैं, और अपने जीवन में आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। चाहे पिकनिक के साथ जाना हो, चाहे दोस्तों के साथ घूमना हो, चाहे फिल्म को देखना हो, चाहे नाचना गाना हो। लेकिन मेरे प्रियो, चाहे शॉपिंग करनी हो, ये सब टेम्पररी और थोड़े समय के लिए होते हैं, एक से बाद फिर हमें निराशा घेर दिया। आज हमारे बीच में जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं? कि उस दिन हमारे पापों की कीमत ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा
यीशु मसीह के ऊपर सारे पापों की कीमत डाल दी। यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत अदा की परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु पे विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उससे रिश्ता बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि वो हमारे जीवन के हर एक पल के अंदर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, तब हमारा जीवन प्रतिदिन आनंद से भरा होगा, खुशी से भरा होगा, शांति से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, क्योंकि आप का रिश्ता प्रभु से जुड़ गया है यीशु मसीह के द्वारा। अब यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु बन गया है और आपके हृदय के अंदर वो खाली कुआं था, जो खालीपन था, वो परमेश्वर की उपस्थिति आने से आपके हृदय के अंदर वो भर दिया गया है जब आपने उस पर विश्वास किया। आज विश्वास के द्वारा आपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब आपको परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। इसलिए हमें कई बार अच्छा बनने के लिए, धर्मी बनने के लिए हम कई बार अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई बड़ा काम, हमारा कोई भी अच्छा काम, हमारा कोई भी दान पुण्य हमें परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बना सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस के ऊपर जान दी है। हमारे काम हमें धर्मी नहीं बना सकते, लेकिन जब यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर रिश्ता बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर स्वर्ग की ओर से धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। परमेश्वर हमें धार्मिकता का वो वरदान दे देता है। चाहे दुनिया के अंदर दिखने के लिए कई बार हम गलतियां करते हैं, चाहे उनको लगे कि हम सही नहीं हैं, हम गलती करते हैं और हम धार्मिकता के उस पैमाने के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यीशु के साथ जब धर्मी ठहरा दिया है, तो आपको अब आपके जीवन में आपके साथ है, वो पल पल करके आपके जीवन को बदलता चला जाएगा, आपके मन को नया करता चला जाएगा, आपके बुद्धि को अपनी आत्मा अपने वचन के द्वारा नया करता चला जाएगा। आज जब ये होता चला जाएगा, तब आपका हृदय, आपका जीवन आनंद से बढ़ता चला जाएगा, आपका जीवन खुशी से बढ़ता चला जाएगा, आपका जीवन जो है शांति से बढ़ता चला जाएगा, सामर्थ्य से बढ़ता चला जाएगा। तब आप रोज के जीवन के प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे रोज की रोटी आज हमें दे। अब आपको परमेश्वर वो देगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा और आपका जीवन फिर आप निराश नहीं होंगे, फिर आप दुखी नहीं होंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक ऐसी आशा रख दी जाती है आपके हृदय के अंदर। वो आशा जो है वो आपको नई एनर्जी देती है, वो नई ताकत देती है, वो आपको नया बल देती है, नया विश्वास आपके अंदर क्रिएट करती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपको ये नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कुछ है, नहीं, आपको ये लगता है कि मेरे पास एक ऐसा जीवन है जो अब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और हम ये जान लेते हैं कि जिस दिन मैं दुनिया में से आंख मिचूंगा, लेकिन जब खोलूंगा तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ खुलेगी, क्योंकि मेरा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन गया है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम आनंद से भरे रहें, परमेश्वर चाहता है हम खुशी से भरे रहें, परमेश्वर चाहता है हम शांति से भरे रहें। तो आपको परमेश्वर मसीह के ऊपर विश्वास करना है, विश्वास करना है कि उसने आपके पापों के लिए पूरी पूरी कीमत उसके ऊपर अदा कर दी है। यार सचमुच मेरे साथ अभी भी आपने वो आनंद का स्वाद नहीं चखा है, वो उद्धार का स्वाद नहीं चखा है, वो पापों की क्षमा का स्वाद नहीं चखा है, वो जीवन का स्वाद नहीं चखा है, तो ये दिन आपके लिए एक नया दिन हो सकता है। ये दिन आपको सब कुछ देने के लिए हो सकता है जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए किया। बस आप उस पर विश्वास करना, पे भरोसा रखना है। ये खुशखबरी है, यही एक शुभ संदेश है। तो आप मेरे साथ ये मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण नहीं किया है। आए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने पापों की
पूरी पूरी कीमत क्रूस के ऊपर अदा कर दी है। वो मेरे पापों के लिए मारा गया है और वो 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसने आज स्वर्ग के पिता के दाहिनी ओर बैठा है। मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मैं आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता हूं। प्रभु जी यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को धो डालिए। मुझे नया जीवन दीजिए। मेरे हृदय को आनंद से भर दीजिए। मेरे हृदय को शांति से भर दीजिए। मेरे हृदय को नया कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी छोटी प्रार्थना के द्वारा आप मेरे जीवन के अंदर आगे हैं। मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूं। आज से आप ही मेरे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब आपने मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना की है तो आप विश्वास कीजिए प्रभु ने आपको आशीष कर दिया है। प्रभु ने आपको नया जीवन दे दिया है। और जिन्होंने यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया है, अब वो ये फैसला निर्णय ले कि प्रभु आज के बाद मैं आज अपने जीवन के हर एक पहलू में आपको पहला स्थान दूंगा। मैं आपसे प्रेम करूंगा और मैं अपने छोटे या बड़े फैसले में आपको सामने रखूंगा। आप जैसे अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करेंगे मैं चलूंगा। धन्यवाद यीशु, आप मेरे जीवन के अंदर आ गए स्वामी बनकर और मेरे जीवन के हर पहलू के अंदर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सो प्रभु ने जो नया जन्म पाया है, लेकिन वो द्वार पे खड़े थे, उन्हें स्वामी नहीं बनाया था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे प्रभु के राज्य में, किंगडम में नहीं बढ़ रहे थे। आज उनके जीवन में प्रभु ने नया काम कर दिया है। आप देखेंगे किंगडम के अंदर आपके लिए परमेश्वर क्या करता है। और जिन्होंने आज पहली बार यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आज उनका जीवन नया हो गया है। आज वो यीशु मसीह उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। वो यीशु के लहू से धो दिए गए हैं। वो एक नई सृष्टि बन चुके हैं, एक नई क्रिएशन बन चुके हैं। इसलिए अब आपका पुराना मनुष्य तब यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर खत्म हो गया। अब आप नए व्यक्ति की चाल चलेंगे, नई सृष्टि के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के समान। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। विश्वास कीजिए और विश्वास में बढ़ते चले जाइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।